हाई टू ऑल स्टूडेंट्स। सो हम साइंस पार्ट 2 का मेन चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने अभी तक रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। तो मैं हमेशा बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स, पेन और पेपर रखो अपने साथ, हमेशा बुक में लिखते रहो। अगर ऐसे ही देखते रहेंगे वीडियोस तो थोड़ी देर तक याद रहेगा, देन भूल जाओगे। तो इसके लिए प्लीज कीप योर पेन एंड पेपर विथ यू, राइट। सो लिखते रहो हमेशा। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो सम चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के वक्त थोड़ा चेंजेस आ जाता है। कौन से चेंजेस आ जाता है? जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्यूबर्टी के बाद में फंक्शनल हो जाता है। बहुत सारे हार्मोन रिलीज होता है, LH, FSH, GH, ये सारे हार्मोन्स। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन्स का खेल है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्यूबर्टी के बाद हर 28 डेज टू 30 डेज में चेंजेस आने लगते हैं। तो ये 28 डेज टू 30 डेज वाला रिपीटेटिव चेंजेस है, इसे साइकिल बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है नेचुरल प्रोसेस है जिसको कंट्रोल किया जाता है 4 हार्मोन्स। तो सबसे पहले हार्मोन का नाम देखते हैं अपन। तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज LH एंड FSH। सो LH है और FSH है। FSH को मैं रेड कलर से दिखाया, LH को ब्लू से, ईस्ट्रोजन को ब्लू से और प्रोजेस्टेरॉन को रेड से। सो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और FSH, LH, ये दोनों हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर 0 डे स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से लेकर 29 डेज तक। सो 28 डेज का साइकिल है। तो सबसे पहले देखिए ईस्ट्रोजन एकदम नॉर्मल है, प्रोजेस्टेरॉन भी नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे देखिए FSH का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बढ़ने की वजह से क्या होता है, देखो फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहा है। तो एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते ही फॉलिकल जो है पूरी तरह से मैच्योर हो गया। अब मैच्योर फॉलिकल 14th डे को क्या होता है, 14th डे को आप देख सकते हैं LH का लेवल सबसे हाई रहता है। तो जिस दिन LH का लेवल सबसे हाई रहता है उस वक्त एग जो है रिलीज होता है। अब एग रिलीज हो गया, एग रिलीज हो गया। अभी देखो यूट्रस जो है बन रहा है, यूट्रस फॉर्म हो रहा है, अच्छी तरह से फॉर्म हो रहा है। 5th डे तक ब्लीडिंग हो गया, ये ब्लीडिंग दिखा रहा है। तो 5th डे तक ब्लीडिंग होगा। जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको 0 डे पकड़ते हैं। सो पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। सो 0 डे को स्टार्ट हो गया, 5 डेज तक ब्लीडिंग, एंड देन 14 डे को एग रिलीज होने के बाद भी अभी भी देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि जो एग रिलीज करने के बाद जो बचा है जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोजेस्टेरॉन को बनाता है। सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी हार्मोन है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया मतलब प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यूट्रस प्रिपेयर कर रहा है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो गया तो 28 डे को क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें 4 हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये सारे हार्मोन कैसे काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले एवरी मंथ 1 फॉलिकल जो है मैच्योर होना स्टार्ट होता है। वन ऑफ द फॉलिकल स्टार्ट्स मैच्योरिंग, तो उस साइड बनना स्टार्ट होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH। मेन इंपॉर्टेंट याद रखो FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के वजह से एक जो है उस साइड जो है बन जाता है, और वो फॉलिकल क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा है। इट इज रिलीजिंग ईस्ट्रोजन, याद रखो। अब ईस्ट्रोजन के वजह से क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, और रीजेनरेटेड ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। सो ईस्ट्रोजन की वजह से पूरा फॉर्म हो रहा है। अब ये पूरी तरह से उस साइड एंडोमेट्रियम फॉर्म हो रहा है और उस साइड रिलीज हो रहा है। अब नेक्स्ट होगा 14th डे को, विच इज कॉल्ड ओव्यूलेशन फेज। तो पहले एंडोमेट्रियम बन रहा है, अब होगा ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज में एग रिलीज हो रहा है, देखिए एग रिलीज हो रहा है, राइट। एंडोमेट्रियम थिक होगा और एग रिलीज होगा। एग रिलीज होने के बाद एग जो है, एग रिलीज हो गया, आप देख सकते हो इधर। एग रिलीज होने के बाद फिर एग के साथ कौन फ्यूज होगा, स्पर्म जाके फ्यूज होगा, राइट। एग गेट्स रिलीज। और अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी, बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो गया तो फिर से एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक होगा। एंडोमेट्रियम वॉल देखो थिक हो गया था, वो ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। सो ईस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द डेवलपिंग फॉलिकल्स कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट, 14 डे तक डेवलपमेंट होता है, एंड रप्चर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ LH के प्रेजेंस में ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा। ओव्यूलेशन हो गया, देन रिमेनिंग टिश्यू, जो रिमेनिंग टिश्यू है वो येलो कलर बॉडी बनता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को बनाता है। तो ईस्ट्रोजन हो गया अभी प्रोजेस्टेरॉन, LH के वजह से जो है एग रिलीज हो गया। अब एंडोमेट्रियम अपने आप को डेवलप करते रहता है बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन।
और अगर एग जो है फर्टिलाइज हो गया स्पर्म के साथ तो इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के साथ इम्प्लांट। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, देन कॉर्पस लुटियम बिकम्स इनएक्टिव, देन वो बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा। कॉर्पस एल्बिकन विच स्टॉप द सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कंप्लीटली रोक देता है, और कंप्लीटली रोकने की वजह से इमीडिएटली फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होगा, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। तो इस तरह से जो आप देख सकते हो 1 to 7 डेज तक मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, फिर 8 to 11 डेज तक ओव्यूलेशन फेज होता है, मतलब oocyte बनता है, और 12 डेज to 17 डेज तक जो है ओव्यूलेशन होगा, फिर लास्ट 18 डेज से लेकर 25 डेज तक जो है नॉर्मल। तो इस तरह से एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स कंप्लीटली, फिर एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, टिश्यूज रप्चर हो जाते हैं, टिश्यू रप्चर होने की वजह से फिर से ब्लड जो है, ब्लड अनफर्टिलाइज्ड एग और ब्लड ये सब डिस्कार्ड होते हैं वजीना का थ्रू। सो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होगा और ब्लीडिंग होता है अप्रोक्सीमेटली फॉर 5 डेज। सो दिस इज हाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल हैपेंस इन फीमेल्स। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों जो है आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, वो जो डायग्राम जो मैंने बताया आपको, ठीक है, LH, FSH और ये सब हॉर्मोन्स के बारे में, राइट। सो आजकल के जो है नए टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिप्रोडक्शन के लिए कैसे हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे कपल्स को देखते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, राइट। मेनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, बट उनके लिए कुछ टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्निक्स है, एडवांस टेक्निक्स है, जिसका नाम है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सरोगेसी, स्पर्म बैंक। नाउ ये सब कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले IVF में क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड है, इसमें क्रिएटिंग एन एम्ब्रियो और बायोलॉजिकल बेबी इन अ टेस्ट ट्यूब, इसके लिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। सो टेस्ट ट्यूब इन द सेंस एग्जैक्टली टेस्ट ट्यूब नहीं है, बट इसमें क्या करते हैं, हस्बैंड से स्पर्म लेते हैं, वाइफ से एग लेते हैं, और इन दोनों को बाहर, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। करवाने के बाद एम्ब्रियो बनने के बाद उनके बॉडी में डालते हैं, मदर के बॉडी में डालते हैं। इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूटरस वुमेन। सो उस वुमेन के फिर एम्ब्रियो को फिर उनके यूटरस में डालते हैं। सो दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर द पीपल हु वांट चिल्ड्रन, ओके, यूजफुल फॉर चिल्ड्रन कपल्स एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम्स लाइक जिनको लेस स्पर्म्स है या फिर ओविडक्ट में कोई ब्लॉकेज है, उनके लिए IVF बेस्ट है। सो इसके लिए स्पर्म डोनेशन भी होता है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको अभी कोई मेल्स में प्रॉब्लम है तो वो स्पर्म बैंक में जाके फिर स्पर्म्स को लेके फिर सीमेन बैंक, फिर वो स्पर्म्स को यूज करके फिर फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट। सो स्पर्म डोनेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैन डोनेटिंग सीमेन टू समवन हु विशेस टू हैव अ बेबी। इस तरह से स्पर्म को जो है डोनेट करते स्पर्म बैंक। द मैन इज नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन, ओनली स्पर्म डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट सेक्सुअल रिलेशन विद अदर पर्सन। द स्पर्म्स विल बी यूज्ड टू इंसेमिनेट अ वुमेन either through artificial insemination or home insemination, okay, either home insemination या artificial insemination से उस स्पर्म्स को उनके बॉडी में डालते हैं। तो इस तरह से होता है, दिस इज अ सीमेन बैंक, स्पर्म बैंक भी बोल सकते हैं इसको। अब स्पर्म बैंक के बाद नेक्स्ट ट्विंस कैसे पैदा होते हैं वो भी हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज डियर स्टूडेंट्स लिखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, और आप कमेंट्स में बताते रहिए आपको लेक्चर कैसे लग रहा है, ओके। I want to listen from all of you, और अपने दिमाग को हम हमेशा बताते रहो I am the best student, okay। खुद से बोलते रहो हमेशा, वो सुनो, and then you will change your beliefs. Thank you so much.